नैनी डांडा ब्लॉक से दो छात्र आयुष ध्यानी और अमन सुंदरियाल का नाम इस बार राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा गया है। दोनों छात्र राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्र हैं, जिन्होंने इस साल 2022 में फायर सीजन के दौरान अपने स्कूल के पास फैलती आग को बुझाने में अपनी जान की परवाह नहीं की और दोनों छात्रों ने 13 मई 2022 को स्कूल के पास लगी आग पर काबू पाया। छात्रों के साथ स्कूल की प्रधानाध्यापिका मीना रवि ने भी आग को बुझाने के प्रयास किए हैं। ऐसे में छात्रों के साहस को देखते हुए उनका नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उत्तराखंड के लिए भेजा गया है। छात्रों ने कहा कि वनाग्नि की घटना को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम तब उठाया जब स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। तब स्कूल की प्रधानाध्यापिका को अकेले स्कूल के पास लगी आग को बुझाता देख वे भी आग बुझाने के लिए जुट गए। काफी प्रयास के बाद आग पर उन्होंने काबू पाया। नाम आयुष ध्यानी है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरी नैनी डांडा पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड है। हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हमारा नाम वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है। हम छुट्टी के बाद अपने घर को जा रहे थे, तभी हमने देखा कि विद्यालय के ऊपर वाले क्षेत्र में काफ़ी आग लगी हुई थी और हमारी प्रधानाचार्य जी अकेले उस आग को बुझाने का कार्य कर रही हैं। हम दोनों ही उनके सहयोग हेतु उनके पास गए व विद्यालय से कुदाल व बच्चों को आज ये जानकारी देते हुए बहुत अधिक खुशी हो रही है कि हमारा विद्यालय राज्य स्तर से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है और इस कार्य के लिए अमन सुंदरियाल, आयुष ध्यानी कक्षा 9 इन दो बच्चों को चुना गया है। इन बच्चों ने विद्यालय परिसर में लगी आग को प्रधानाचार्य के ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कन्या हाई स्कूल डुंगरी विकासखंड नैनी डांडा के दो छात्रों को आग बुझाने के कारण जो है वीरता पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ये बड़ा हर्ष का विषय है और ये दो छात्र हमारे एक अमन सुंदरियाल और आयुष ध्यानी, ये दो बच्चे हैं जो कि 9th क्लास के हैं। वह ऐसा था कि विगत मई में जब स्कूल के पीछे बिल्डिंग के पीछे जो है जंगल में आग लग गई थी, तो वहाँ पर जो हमारी प्रभारी प्रधानाचार्य हैं मीना रवि, वो स्वयं आग बुझा रही थी और क्योंकि छुट्टी हो चुकी थी, पर इन बच्चों ने दूर से देखा कि हमारी मैडम जो है आग बुझा रही हैं और जंगल में आग लग गई है, तो ये दो बच्चे जो हैं वापस आ गए और उन्होंने मैडम के साथ में आग बुझाने का काम किया है। तो ये सिद्ध करता है कि बच्चों को इस बात का भान है कि आग कितनी भयंकर होती है, आग से क्या क्या हानियां होती हैं। तो आज मैंने स्वयं इन दोनों बच्चों को भी अपने आप ही बधाई दी फ़ोन से और ये बच्चे प्रेरणा के स्रोत हैं अन्य बच्चों के लिए भी और मुझे बड़ा गर्व है और आगे भी हमारे बच्चे जो हैं इन चीज़ से प्रेरित होंगे और वो भी अमन और आयुष के जैसे वीरता पुरस्कार प्राप्त करने के लिए अग्रसर होंगे। मैं आपके माध्यम से विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य और इन बच्चों को पुनः बधाई देता हूँ, उनके गार्जियंस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनपद ऊधम सिंह नगर की खटीमा से खबर है। खटीमा में पीलीभीत रोड पर खेतल संडा मुड़ेली चौराहे के पास नेशनल हाईवे के किनारे रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को उप जिलाधिकारी रविंद्र विष्ट के निर्देशानुसार तथा हल्का पटवारी द्वारा जांच में पुष्टि के बाद तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया। आपको बता दें, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खटीमा प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सूचना मिलने पर आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई। गौरतलब है, अक्टूबर में अतिक्रमणकारियों को खाली करने हेतु 3 सप्ताह का समय भी दिया गया था। जी, कल खेतलखंडा मुंडेली चौराहा जो है वहाँ पर हमें कुछ समय पहले सूचना आई थी कि जो छेदों का हमारा रास्ता है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है और साथ ही हमारे लेखपाल ने भी हमें वहाँ पर इसकी पुष्टि की थी। हम लोग जब कल गए हुए मौके पर तो अवैध अतिक्रमण अभी भी वहाँ पर जारी था और उसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार उसको ध्वस्त कर दिया गया है।
श्रीनगर के गढ़वाल में बड़ा हादसा हो गया। श्रीनगर बद्रीनाथ NH58 पर देवप्रिया के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से 300 फुट नीचे खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो वहीं हादसे के दौरान चालक गाड़ी से छिटक कर खाई में गिर गया, जिस वजह से चालक की मौत हो गई। अल्मोड़ा की 6 लाख से अधिक की आबादी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावे यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है। 2 साल पूर्व इसका संचालन भी शुरू कर दिया गया, लेकिन लोगों को बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से निजात नहीं मिल पा रही है। कुछ ऐसा ही आलम आज अल्मोड़ा मेडिकल से संबंधित बेस अस्पताल में देखने मिला। कुछ घंटे बिजली व्यवस्था बाधित क्या हुई, मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं के दावों की हवा निकल गई। अस्पताल में पहुंचे मरीजों व उनके तीमारदारों ने बताया कि सुबह पर्ची काउंटर में पहुंचे तो उनकी पर्ची नहीं बनाई गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने इस बारे में जब पूछा तो उन्होंने जनरेटर में डीजल नहीं होने की बात कही। मरीजों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की अव्यवस्थाओं के चलते घंटों तक इंतजार करना पड़ा। बाद में मरीजों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए आनन फानन में डीजल की व्यवस्था की गई, जिसके बाद विद्युत व्यवस्था सुचारू हुई। तब जाकर मरीजों को पर्ची बनाई गई, जिससे दूर दराज क्षेत्रों से आए मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमृतसर से आए हैं, यहाँ 1-1.5 घंटा तो हो गया वैसे ही, और कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं। कभी कह रहे लेट नहीं है, कभी कह रहे वो नहीं है, कभी ये है। क्या बोल रहे लोग कह रहे लेट नहीं है, और कोई अंदर से अपना पर्चा कटवा के लिया रहा है, और कोई लाइन में लगे हैं 1-1.5 घंटा वैसे ही हो गया। अगर सपोज अगर लाइट नहीं होती है तो हमारा जनरेटर चलता है। इस तरह की क्या प्रॉब्लम हुई ये अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, पर जो ऐसे डीजल की कमी तो नहीं रहती है, हमेशा हमारे पास में रहता है। अब ओपीडी में क्या दिक्कत हुई इसके बारे में मैं पता करूँगा। उसमें थोड़ा सा अभी हमें दिक्कत है, बाकी हमारे सारे ऑपरेशन हो रहे हैं। बड़ा मेडिकल कॉलेज जिससे बहुत बड़ी आशाएं यहाँ की जनता को, मैं समझता हूँ पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को थी, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी बातें, और यहाँ हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहाँ आकर के भी बहुत बार यहाँ के मंत्रीगण बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन हमें यहाँ देखा जा रहा है कि बिजली सुबह से बिजली नहीं है, और बिजली नहीं होने पर इनके जनरेटर के लिए तेल की व्यवस्था नहीं है। बहुत ऐसी अन्य मामले में देखा जा रहा है कि कई मरीजों को रिफ़र कर दिया जा रहा है, यहाँ पर मेडिकल डॉक्टर पूरे उपलब्ध नहीं है। अमृतसर से आए हैं। जनपद हरिद्वार में लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर पुलिस ने जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चला रखा है। एसएसपी को शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर को और बुलेटों से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही हैं। साथ ही पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान में हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल, बहादुराबाद और सिरकुल के साथ साथ अन्य क्षेत्र में साइलेंसर से तेज आवाज निकालने, मॉडिफाइड साइलेंसर व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कई बुलेट मोटरसाइकिल सीज कर चालान किया गया, जबकि अन्य कोतवाली और थानों में भी दर्जनों चालान किए गए। इस अभियान का कुछ जगह अभिभावकों द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है, जिसके लेकर एसपी क्राइम यातायाती रेखा यादव ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। हरिद्वार में एसएसपी के निर्देश पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान पुलिस अपील कर रही है कि कार्रवाई का विरोध न करें। मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन का प्रयोग, इस पे अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सेक्शन 199A MV एक्ट के तहत 25,000 चालानी धनराशि है, वह अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई भी है। हमारे द्वारा समय समय पर अपील की गई है अभिभावकों से कि बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहनों का प्रयोग ना करने दें, परंतु अभिभावकों द्वारा पुलिस के साथ उलझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी अपील है अभिभावकों से कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वह अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से वाहनों का प्रयोग ना करने दें, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। मुख्यालय स्तर से
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।